फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ब्रीडिंग का मेरा सीक्रेट टिप्स। अगर हम नहीं, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, बहुत ही सोच समझ के क्या क्या ज़रूरत है एक प्रॉपर क्लैच या प्रॉपर ब्रीडिंग का रिजल्ट पाने के लिए, जो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में यही रहता है जो बड़े बड़े कॉस्टली पेयर को लगा दिया जाए और उससे जो बच्चा आएगा बहुत बढ़िया उसको सेल आउट करेंगे। ये तो एक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए जो जो प्रिकॉशन हम लोगों को लेना पड़ता है, जिस जिस पोर्शन में हम लोगों को फोकस करना पड़ता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टिप्स के रूप से, जो सीक्रेट इसीलिए है। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल छोड़ के किधर पे भी नहीं मिलेगा, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। क्योंकि बर्ड्स ब्रीडिंग और बर्ड्स के जैसे ह्यूमन का देखिए, ऐसे मान लीजिए आज अभी तो विंटर चल रहा है, तो विंटर वातावरण या एटमॉस्फेयर चेंज हो जाने की वजह से हम लोगों को रात में जब सोने जाते हैं पंखा बंद करते हैं, मतलब बदन पे कोई कपड़ा या ऐसे कोई चादर ओढ़ते हैं। क्यों? नेचर ने जैसे परिवर्तन हुआ उसी के हिसाब से हम लोगों का भी सिस्टम थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वैसे ही बर्ड्स को जीने के लिए, सही से डाइजेस्ट होने के लिए खाना, और उसके साथ साथ ब्रीड करने के लिए एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ते हैं, जो अलग अलग सेटअप पे अलग अलग होते हैं। मेरा सेटअप पे जो है आपका सेटअप पे नहीं है, आपका सेटअप पे जो आपके बगल वाले जो ब्रीडर है उसके सेटअप पे नहीं है। सब अलग अलग सिस्टम पे से चल रहा है। मोटा मोटी एक चार्ट देख लीजिए, जो लवबर्ड्स, कॉकाटेल, कनूर, फिंच या बजीज नहीं लिखा है, मतलब लगभग ले लीजिए, जो इस बर्ड्स को पालने के लिए या सही से ब्रीड पाने के लिए इतने सारे टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ते हैं। इसका डाउनफॉल होता है या ऊपर भी। देखिए, जो बर्ड्स, जैसे मैंने बोला, जो बर्ड्स हम लोग कैप्टिव में पालते हैं, उसको पालन करते हैं, प्यार करते हैं, रखते हैं घर पे, वो ज़्यादातर बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हम लोगों का भी इधर जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, जो गर्म का देश है, मतलब वेस्ट बंगाल की बात बोल रही हूँ। तो उसी के चलते हाँ, हम लोग का इंडियन बर्ड अलाउ नहीं है, लेकिन जब अलाउ था तब भी जो बर्ड ब्रीड करते थे वो गर्मी की मतलब देश का बर्ड है। वो ज़्यादा विंटर सीजन में, जैसे कॉकटेल जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादातर 37 के ऊपर टेम्परेचर में अच्छा खासा ब्रीड करते हैं। लवबर्ड 21 के ऊपर, उससे नीचे उतर जाए, हाँ, फ्रीजिंग टेम्परेचर में हर कोई बर्ड्स मर सकता है। डिपेंड ऑन आपको उसको कैसे खाना पीना या इसका इम्यूनिटी पावर कैसे है। ठीक है, सर्वाइवल एक सिचुएशन होता है ना, तो सर्वाइवल सिचुएशन पे अगर आप तैयार हो, जैसे खुद के ऊपर सोच के देखिए, जैसे ऐसे कोई स्थिति आ गया, मान लीजिए अचानक से कोलकाता में कुछ डिजास्टर हुआ, नेचुरल या प्राकृतिक, जो कभी नहीं हुआ, तो हम लोगों को, कुछ लोग सर्वाइव कर पाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे, ये नेचुरल है। वैसे ही बर्ड्स अगर आपके घर में है, तो उसको अगर ब्रीड पे ले कर, मतलब ब्रीड पे लाना चाहते हो, तो आपका ह्यूमिडिटी 40 to 60% आपका ह्यूमिडिटी होना चाहिए। जैसे मैंने एक दो वीडियो, बहुत सारे वीडियो में ये बोला है, 55 एबव ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं होगा तो बर्ड्स का फेदर जो है वो ड्राई हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, एक जो ले कर रहे हैं वो सूखा हो जाएगा, उसमें जो मॉइस्चर है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के चलते जो मॉइस्चर हम लोगों के बॉडी पे या बर्ड्स के फेदर या स्किन पे या उसके एक पे होता है, और खाना को भी सही से डाइजेस्ट करने में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मदद करते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर में ज़रूर ध्यान रखिए, आपका सेटअप का टेम्परेचर कितना है, कितना, मतलब एक एम्बिएंट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब हम इसी हिसाब से एम्बिएंट बोल रहे हैं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, एक एवरेज टेम्परेचर, हम इसी को नाम दे रहे हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब एक मोटा मोटी जिसको पकड़ लेते हैं, वो अगर है तो आपका अच्छा खासा ब्रीड होगा, एक नंबर। इसीलिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, क्योंकि ये सिर्फ ब्रीडिंग के लिए, बर्ड्स को जीने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि मैंने ये भी बहुत वीडियो में जिक्र किया, आप लोग वीडियो सही से देखते नहीं हो, लेकिन जो देखते हो मैं जानता हूँ, हर कोई देखते नहीं है। आप लोग क्या करते हो, 2-3 मिनट देख के स्किप करके दूसरे वीडियो में चले जाते हो। ऐसे मत करो। मेरा हर कोई वीडियो, अगर सीखना चाहते हो सही से, जो ना हमको घर में बाहर से, तो हम सीखना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। उसको थोड़ा सा टाइम आपका बर्बाद होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाओगे वो आपको बहुत काम पे आएगा।
इसीलिए मतलब जब हम लॉन्च करें तब भी देखो, ऐसे नहीं, आपका फ्री टाइम में पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। मैंने बहुत वीडियो में ये भी बोला, बच्चों को ग्रो होने में, बेबी वार्ड को ग्रो होने में, या आप जो लोगों का जो मोर्टेलिटी होता है, मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके देखा है या खुद जो समझा, सिर्फ वायरस बैक्टीरिया से नहीं, ह्यूमिडिटी अप डाउन होने से, टेम्परेचर अप डाउन होने से भी खाना डाइजेस्ट, कभी कभी देखोगे क्रॉप फूला हुआ है, उसका लॉजिकली पॉलियोमा वायरस भी हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है जो अभी हम बोल रहे हैं, टेम्परेचर डाउनफॉल या टेम्परेचर मैच नहीं कर रहे उस बेबी के साथ, इसीलिए खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, पूरा ट्रैक डिस्टर्ब हो गया तो एक्सपायर कर गया। क्योंकि बच्चा को सही ग्रोथ होने में टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर करते हैं। तो इसीलिए मैंने देखिए बहुत ही केयरफुली बताया था, जो एक चार्ट बना के आप लोगों को कुछ एक दो सप्ताह हो गया शायद, उस एक चार्ट बना के दिया था जो बच्चा को ग्रो होने में क्या क्या की ज़रूरत पड़ते हैं। तो वहाँ पे बोला था नेस्टिंग को सही से करना चाहिए और नेस्टिंग को सही से बदलना भी चाहिए। नेस्टिंग सिंक बर्ड्स का स्प्रे लेग के लिए नहीं है। नेस्टिंग ऐसे चीज़ हो, चाहे मटकी में हो या बॉक्स में हो, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को स्टेबल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जब इस विंटर सीजन में आपका टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन हो रहे हो आपके सेटअप पे या ओवरऑल कंडीशन पे, तो आपको एक को बार बार से चेक करना पड़ेगा, हाथ में उठा के नहीं। आई साइट को रेडी कीजिए, जो देखकर पहचान जाओगे जो इस एक के ऊपर जो छिलका है, छिलका के ऊपर ग्लेजनेस है या ड्राइनेस है। ग्लेजनेस है तो कोई बात नहीं है, आपका एक फर्टाइल होगा, माने फूटेगा। अगर ड्राई हो जा रहे तो डेड इन सेल हो सकता है। तो इसीलिए इसमें ख्याल रखिए, ये सारे से सीक्रेट चीज़ है जो आप लोगों को सही से जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो सही से अप्लाई नहीं करते हो। सेकंड जो पॉइंट है, जो बर्ड्स आपका ब्रीड करने वाला है तो उसको सही से ध्यान इसी पोर्शन में दीजिए, उसका मेंटल और फिज़िकल, जो प्लेफुल है क्या, वो अपने पेयर के साथ हैप्पी है क्या, वो हेल्दी है क्या, शारीरिक तौर से, मतलब साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों को देखना पड़ेगा आपको, जो दोनों हेल्दी है क्या। हेल्दी कैसे समझ पाओगे? शारीरिक रूप से उसका पॉटी सही होगा, उड़ना पीना उठना बैठना, मतलब एक स्पीडीनेस, एक प्लेफुलनेस उसमें भीतर रहेगा। जब सीड्स दोगे जो ऐसे स्लो मोशन में काम नहीं करेगा, अचानक से उठ से आएगा, खाएगा, जैसे मतलब बहुत ही नॉटी बिहेव करेगा। ऐसे स्थिति में आप बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीड पे आता है और अपनी फैमिली को ग्रो करते हैं। थर्ड पॉइंट, हर कोई बर्ड्स, उस दिन एक लव बर्ड्स का एक एक्सपर्टाइज ओपिनियन दिया था मैंने, जो एक्सपर्ट का एडवाइस बोल के जो वीडियो बनाया था, ये भी सेम चीज़ है। मेरा जो जानकारी इतने सालों से मैंने इकट्ठा किया है वो ये है, बॉन्डिंग पेयर से जो आउटपुट मिलता है एक नॉन बॉन्डिंग पेयर से उतना अच्छा नहीं, कुछ नहीं आउटपुट मिलता है, हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ, मैं स्टेबल हूँ, अपने फिनेंशियल स्टेबल हूँ, एक समझाने की बोल रही हूँ। अभी मैंने सोचा मैं फैमिली बना सकता हूँ, मतलब मेरा शादी होगा, मेरा बच्चा होगा, मैं उसको ग्रो कर पाऊँगा, अच्छा स्कूल में भर्ती कर पाऊँगा, उसको एक अच्छा एजुकेशन दे पाऊँगा, हर जो ज़रूरत चीज़ है उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो तभी जाके, क्योंकि पिछले मतलब हम लोगों के बाप दादा के दुनिया में उस टाइम पे जल्दी जल्दी शादी हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था, इतना प्रॉब्लम नहीं था। आज के डेट में लोग एक एजेड एज पे जाके स्टेबल होके ये फैमिली को मतलब क्रिएट करते हैं। वैसे ही बर्ड्स के भीतर भी अगर हम लोग देखा जाए, हम लोगों के हड़बड़ी के कारण बहुत गलती तो होता ही है। मान लीजिए कुछ बर्ड्स को अपने पेयर लगा दिया, आपने देखा एक दूसरे को खिला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो अब लोग समझ लिए ये ब्रीड भी कर सकता है, ये रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, ठीक है। मैं मान लीजिए मैं अगर मेरे वाइफ के साथ रास्ते में जाऊँ या घर में रहूँ, जिस मतलब जो डिस्कस कर सकते हैं, जैसे उसके साथ उठना बैठना कर सकते हैं, लेकिन अदर्स कोई फीमेल होगा उसके साथ तो नहीं कर सकते। अगर अच्छा दोस्त होगा तो मैं हाथ रख के बात कर सकता हूँ, हंसी मजाक कर सकता हूँ। वैसे ही बर्ड्स के भीतर मैं ये समझाने के लिए बोल रही हूँ, बर्ड्स के भीतर भी ये देख के आप भ्रम में मत जाइए, जो ये बॉन्डिंग पेयर है एक दूसरों को खिला रहे हैं, वो कभी कभी ब्रीड करके बच्चा कर देंगे, बच्चा को नहीं खिलाएंगे। लेकिन एक बॉन्डिंग पेयर बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं।
हर चीज़ के बारे में उसका ध्यान होता है। मैं क्योंकि बर्ड साइकोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट है, इसीलिए बोल पा रही हूँ। उसका खाना पीना कैसा दे रहे हो, उतना सफिशिएंट है क्या, तभी जाके वो प्लानिंग करता है, ब्रीड करता है, टाइम लेता है, फिर जाके मटकी में मेल जाके चेक करके, ये सारे चीज़ प्रोसेस में गुजरते हैं। तो इसीलिए बॉन्डिंग पेयर से ब्रीड लीजिए, आपका आउटपुट ख़राब नहीं होगा, अच्छा रहेगा। 3 कंप्लीट किया। 4 है जो पेयर से ब्रीडिंग टाइम पे कुछ चीज़ों का खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि खाना पीना अगर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ब्रीडिंग टाइम पे, देखिएगा बर्ड्स का खाना पीना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, मतलब कम खाते हैं। जो बर्ड मूड पे है वो कम खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो प्रॉब्लम में है, नहीं, उसका थोड़ा मेंटल फोकस या जो फोकस है वो ब्रीडिंग के ओर, मतलब सोचने में, प्लानिंग करने में, मेल फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ बात करने लगते हैं अपने भाषा पे। तो उसी टाइम पे देखिए, शरीर तो शरीर है। शरीर, मान लीजिए मैं कोई काम पे बिज़ी हूँ, तो मेरा मतलब मान लीजिए लंच का टाइम 1 बजे, डिनर का टाइम रात 9 बजे, तो उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, तो शरीर में, लिवर में जो एंजाइम, इस सारी चीज़ में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर डाइजेशन में ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम का मतलब उस टाइम पे आप ज़रूर है कोई सप्लीमेंट या नेचुरल पानी प्रोवाइड कीजिए जो उसको भूख को स्टेबल रखे, खाने के टाइम पे खाना खाए, फिर अपने काम पे वो बिज़ी हो जाए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं वो प्रॉब्लम में नहीं, ब्रीडिंग टाइम पे जो प्रॉपर ब्रीड करते हैं बर्ड, अपने प्लानिंग पे होता है, तो खाना पीना के से थोड़ा सा दूर हो जाता है। आप दोगे 1-2 दाना कटेगा, फिर उठ के बैठ जाएगा, अपने दूसरे के साथ बातचीत करने लगेंगे। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ मैंने प्रैक्टिकल और बर्ड्स के साथ बहुत ही क्लोजली रह के मैंने सीखा। ये सारी चीज़, उन लोगों का भाषा क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ तभी जाके बोल पा रही हूँ। ये कोई आपका मतलब रूप कथा की कहानी नहीं सुना रही हूँ जो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। कभी टाइम मिले तो अब भी करके देखोगे तो यही रिज़ल्ट आएगा जो अभी हम बोल रहे हैं। इसीलिए डाइजेशन को मैंने कुछ वीडियो में ऐसे बोला, जो ब्रीडिंग का जो वर्ड ब्रीडिंग पेयर है आपका, डाइजेशन में ख्याल रखिए ब्रीड से पहले। अभी भी बोल रही हूँ, डाइजेशन सही है, पेट सही है, तो सारा शरीर सही है, मन भी सही है। इसीलिए भूख को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे उसका जो काम है वो कर रहे हैं, इसलिए खाना पीना कम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगा, जो उससे सही से वो प्रॉपर उसके बाद जो प्लानिंग किया है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब हैचिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, मेटिंग के प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सारी चीज़। ये गया चौथा पॉइंट। 5th और आखिरी पॉइंट, और भी पॉइंट है लेकिन ये 5th पॉइंट के ऊपर हम बना रहे हैं। बर्ड्स का रेस्ट टाइम ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। ब्रीडिंग पेयर का आपका होना ही चाहिए। हम लोगों का क्या है, जो लोग मान लीजिए ऑफ ब्रीडिंग पेयर एक साथ होते हैं, तो इसीलिए होना चाहिए ऐसे। अगर प्रोफेशनली नहीं, सही से करना चाहो तो ब्रीडिंग पेयर का कॉलोनी या सेपरेट अलग सेटअप पे होना चाहिए, और ऑफ ब्रीडिंग का अलग का होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक साथ करते, केज अलग होता है लेकिन एक साथ रहते हैं। उसी में क्या होता है, ब्रीडिंग टाइम पे जो बर्ड ब्रीड पे आ रहा है या ब्रीड कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर टाइमिंग का रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो नेचुरल होना चाहिए। कोई मेडिसिन का सहारा नहीं, नेचुरल। जैसे मेरे सेटअप में कभी भी आइए, बहुत लोग आते हैं, दादा एक बार बर्ड्स देखना है, हाथ जोड़ के बोलता हूँ अब कल सुबह आइए, क्योंकि एक बार मेरा शट डाउन हो गया तो हो गया, मैं खुद भी नहीं चेक करता हूँ उस टाइम पे। तो इसीलिए, क्योंकि रेस्ट प्रॉपर ना मिलने से आपका बर्ड्स का मेंटल डिसबैलेंस होगा, और मेंटल डिसबैलेंस होगा तो उसका इफेक्ट ब्रीडिंग पे आएगा, नहीं एंटायर ब्रीडिंग पे आएगा, मतलब एक क्लैच सेटअप सिस्टम पे आएगा। तो इसीलिए 5 पॉइंट को ज़रूर ख्याल रखिए। ये पॉइंट को अगर आप फॉलो कर पा रहे हो या आगे जाके फॉलो करोगे या अभी से फॉलो करोगे, मैं इस वीडियो में दावे के साथ 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ को हम वादा करते हैं, आपका आउटपुट 1000% आएगा। लिख कर रख सकते हो मेरा नाम और आज की डेट देके। तो चलिए आज इतना ही। कुछ टिप्स सभी बर्ड्स के लिए शेयर किया है, इसको अमल कीजिए, मतलब इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।